हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आफ्टर 9 मंथ यानी एक बहुत समय के बाद एक जर्नी, एक ट्रिप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही खूबसूरत से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टेट है। मैंने बहुत सुन रखा है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। और इस खूबसूरत इंडियन स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए इस जर्नी को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये जर्नी स्टार्ट करूंगा मैं दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचूंगा फ्लाइट के थ्रू, और उसके बाद वहां से रोड ट्रिप स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के लिए ट्रेन्स हैं वो इस वक्त शायद कोविड की वजह से सस्पेंड है। इस वजह से मुझे रोड ट्रिप करनी पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश तक, तो वहां मैं रोड ट्रिप करूंगा। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग में हम देखेंगे कि कोविड में हम कैसे एयर ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन सी एयर ट्रैवल के लिए गाइडलाइंस है, क्या क्या वहां पे गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं और क्या क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के आसपास स्टे कर रहे हों तो सबसे चीप और बेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने का तरीका मुझे एयरपोर्ट मेट्रो लगता है। मेरी सुबह 10:20 की फ्लाइट थी और मैं लगभग 8:30 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर लगी लंबी लाइन और कोविड के प्रोटोकॉल्स जो फॉलो हो रहे थे उसको देखकर मुझे महसूस हो गया था कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। एयरपोर्ट में एंट्री के वक्त कोविड से जुड़े हुए जितने प्रिकॉशन थे सारे लिए जा रहे थे। एयर ट्रैवल करने से पहले याद रखें कि 24 घंटे पहले जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हों उसकी वेबसाइट पर जाकर वेब चेक इन ज़रूर कर लें। ये मैंडेटरी है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एयरलाइंस आपको टिकट देने से मना भी कर सकती है या तो आप पर कुछ पेनाल्टी लगा सकती है। एयरपोर्ट पे लगी ऑटो वेंडर मशीन से आप अपने टिकट्स प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा एयरपोर्ट पर भीड़ है कि कम से कम जो सबसे मेन सलाह मेरी आपके लिए है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सलाह आपके लिए है कि एयरपोर्ट, अगर दिल्ली एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप 3 से 4 घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और फाइनली क्या हो सकता है, आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि चेक इन में काफ़ी वक्त लग गया, और कोशिश करिए कि एयरपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करिए। फाइनली किसी तरह मैंने बोर्डिंग कंप्लीट कर ली, जहाँ पे कोविड से जुड़ी बहुत सारी गाइडलाइंस को बताया जा रहा था। मैंने एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट वेब चेक इन की वक्त ही चूज़ कर ली थी, क्योंकि ऐसी सीट कंफर्ट तो देती ही है, इसके अलावा कोविड में अनवांटेड कांटेक्ट से भी बचाती है। और 2 घंटे की दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट के बाद फाइनली हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। गुवाहाटी एयरपोर्ट तो उतरते ही सबसे पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, उसे आपको फिलअप करना होता है कि आगे ही आप आगे जा सकते हैं, चाहे वो आसाम में जा सकते हैं या फिर आप आसाम से आगे अरुणाचल प्रदेश या किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना ज़रूरी होता है। तो ये जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है काफ़ी लंबी हो जाती है एयरपोर्ट पर। इस वक्त ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ही बड़ा
बहुत ही हर्डल वाला काम है और मुझे लगता है कि अगर इस वक्त ट्रैवल बहुत ज़रूरी ना हो तो ट्रैवल ना ही करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलग अलग काउंटर्स बने हुए थे जहां पर अपने फॉर्म्स को आपको फिल करके सबमिट करना था। एयर ट्रैवल और कोविड-19 से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटीज़ के बाद मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से ईटानगर के लिए कैब से निकल पड़ा। ईटानगर की जर्नी से जुड़ी हुई कहानियाँ नेक्स्ट व्लॉग में।